तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पैनोरमा क्लासेस में। दोस्तों आज हम परसेंटेज का लेक्चर साथ स्टार्ट करेंगे और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिए। दोस्तों चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आप इंग्लिश में लिख लीजिए, मैं हिंदी में लिखवा देता हूँ। इंग्लिश वाले से लिख के 2 मिनट पढ़ लें, तब तक मैं हिंदी वालों को लिखवा देता हूँ। तो लिखिए दोस्तों, कह रहा है कि एक मज़दूर एक सप्ताह में 60 घंटे काम करता है तथा 2,400 रुपये प्राप्त करता है। एक मज़दूर एक सप्ताह में 60 घंटे काम करता है तथा 2,400 रुपये प्राप्त करता है। यदि उसकी प्रति घंटे वेतन 40% बढ़ जाता है, यदि उसका प्रति घंटे वेतन 40% बढ़ जाता है तथा कार्य का समय 16 सही 2/3% कम हो जाता है, तो आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। उम्मीद है दोस्तों इसको नोट कर लिया होगा आपने। चलिए करते हैं इसको हल, सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है भाई साहब? कह रहा है कि भैया फलाने इतने कमाते हैं और इतना बढ़ जाता है, ये जो भी हो हम कर देते हैं। भैया कह रहा है एक व्यक्ति है जिसकी आय 40, उसके पर आवर जो काम है, प्रति घंटे जो काम है यही है। कह रहा है प्रति घंटे वेतन 40% बढ़ जाता था। वेतन है, प्रति घंटे वेतन 40% बढ़ जाता है। और क्या कह रहा है? कह रहा है कि तथा कार्य का समय 16 सही 2/3% बढ़ जाता है, कम हो जाता है। भैया प्रति घंटे वेतन इतना बढ़ जाता है और प्रति घंटे काम जो है इतना कम हो जाता है। प्रति घंटे काम जो है तथा कार्य का समय 16 सही 2/3% कम हो जाता है। तथा कार्य का समय 16 सही 2/3% कम हो जाता है। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। भैया 40% क्या होता है? 2/5। इतना तो हमें पता है। क्यों? क्योंकि 20% होता है हमारा 1/5। तो भैया 40% तो 2/5 होगा ही। उम्मीद अब तक तो याद हो गया होगा, हमने पहले ही क्लास से इसे बता रहा हूँ। तो भैया कह रहा है कि भैया प्रति घंटे वेतन 40% बढ़ जा रहा है, तो भैया पर आवर वेतन कितना बढ़ रहा है? भैया 40% बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले 5 था। पहले वेतन अगर 5 प्रति घंटे मिलता होगा तो अब 2 बढ़ गया। पहले वेतन 5 रुपये मिल रहा होगा पर घंटे, तो अब 2 बढ़ गया तो 7 रुपये पर घंटे मिल रहा होगा। यही तो कह रहा है। अब कह रहा है कार्य का समय 16 सही 2/3% कम हो जा रहा है। तो भैया टाइम कितना कम हो रहा है? टाइम कम हो रहा है 16 सही 2/3%। और हमें इसका पता है 1/6 होता है। 1/6 इसका भिन्न होता है, हमें पता है, हमने शुरू से ही पढ़ा है। 1/6 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 6 पहले काम था तो अब 1 कम हो गया। 6 घंटा पहले काम करता था तो अब 1 घंटा कम करता होगा। तो भैया अगर 6 घंटा पहले काम करता था, अब 1 घंटा कम करता है। तो पहले 6 घंटा करता था, अब 5 घंटा करता है। यही तो है। एक घंटा कम करता है तो 5 घंटे। तो पूछा है कि भैया आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो रेवेन्यू मतलब होता है आय, ठीक है। तो भैया प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा? 5 रुपये पर घंटे कमाता था, काम करता था 6 घंटे। तो भैया 5 रुपये पर घंटे कमाता था, 6 घंटे का कितना हुआ? 30 रुपये। यही तो हुआ। अब क्या हुआ भैया? अब वो 7 रुपये पर घंटे कमाने लगा है और काम है उसका कम होकर अब 5 घंटे का काम होता है। तो 7 रुपये पर घंटे कमाता है, 5 घंटे में कितना? 35 रुपये। तो भैया चेंज कितना हुआ हमारे आय में? जो हमारे में कितना चेंज हुआ? 5 रुपये का, क्योंकि 30 पहले कमाता था अब 35 कमाता। तो चेंज कितना कमाता है? 5 चेंज हुआ। 5 का कितने में? 30 में। 30 में 5 का चेंज, तो प्रतिशत पे निकालना है। तो 100 में कितना? तो भैया 1/6 कट गया, हो गया 16 सही 2/3%। ये हमारा उत्तर आ गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। 1/6 का फ्रैक्शन जी भिन्न मान 16 सही 2/3% होता है। ये 2 है। मैं फिर से लिख देता हूँ, ये काले पेन से, ये 2 है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिएगा। अगला मैं बोल देता हूँ, आप सवाल को लिख लीजिए कॉपी में। दोनों को ही बोल देता हूँ, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही बोल दे रहा हूँ। क्या कह रहा है देखिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनिमल इन अ रूम। इंग्लिश वाले लिख लेंगे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनिमल इन अ रूम, सम आर कैट्स एंड सम आर डॉग्स। ईच कैट टेक्स 7 बिस्किट्स एंड ईच डॉग टेक्स 9 बिस्किट्स। If 355 biscuits are eaten by 45 animal, find the number of cats and dogs। हिंदी वाले लिखें, किसी कमरे में कुछ बिल्ली तथा कुछ कुत्ते हैं।
प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट तथा प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट लेता है। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट तथा प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट लेता है। यदि 45 जानवरों द्वारा कुल 355 बिस्कुट खाए गए तो कुत्ते तथा बिल्लियों की संख्या ज्ञात करें। तो कुत्ते तथा बिल्लियों की संख्या ज्ञात करें। चलिए करते हैं भाई। 45 जानवर हैं हमारे कुल, और हैं कौन? कैट हैं और डॉग हैं, यही तो कह रहा है, कैट है और डॉग है। कह रहा भैया प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट खाती है और प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट खाता है। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट, प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट। हम इस 9 को ऐसे लिख लेते हैं 7 + 2। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कह सकते हैं कि प्रत्येक कुत्ता 7 बिस्किट तो खाता ही है। प्रत्येक कुत्ता 7 बिस्कुट तो खाता ही खाता है, 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खाता है। प्रत्येक कुत्ता 7 बिस्किट तो खाता ही खाता है, 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी जानवर हैं, जो 45 जानवर हैं, वो 7 बिस्किट तो खाते ही खाते हैं। जितने भी जानवर हैं वो 7 बिस्किट खाते ही खाते हैं। तो मान लेते हैं कि कुत्ता भी 7 ही बिस्किट खाता है। तो 7 बिस्किट के हिसाब से 45 जानवर कितने बिस्किट खाते हैं? तो 45 को मल्टीप्लाई करिए 7 से। 7 पंजे 35, 7 चौका 28, 31, 315। कितना हुआ? 315। इसका मतलब 45 जानवर 7 बिस्किट के हिसाब से 315 बिस्किट खाते हैं। मगर खाते कितने हैं? 355 खाते, मगर 355 है। भैया हमारे हिसाब से खाएँ 315 और सवाल के हिसाब से कह रहा है कि 355 खाएँ। तो कैसे कम खाएँ? क्यों कम खाएँ? क्योंकि हमने जो कुत्ते थे उनको वो 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खाते थे। जो प्रत्येक कुत्ते हैं वो 9 बिस्किट खाते थे। हमने खिलाए कितने? 7। तो खिलाए 7, 2 कम खिलाए प्रत्येक कुत्ते को, इसीलिए हमारा कम आया, क्योंकि 315 आया। तो कितना कम आया हम चेक कर लेते हैं। 355 और 315 माइनस करिए, देखिए 40 बिस्किट हमारा कम खाए गए। 40 बिस्किट हमारे हिसाब से कम खाए गए, सवाल के हिसाब से 355 था। तो ये 40 बिस्किट कम किस लिए खाए गए? क्यों खाए गए? क्योंकि कुत्तों की वजह से कम खाए गए। क्यों? क्योंकि हमने प्रत्येक कुत्ते को खिलाए 7 बिस्किट, मगर सवाल ने कितना खिलाया था? 9 बिस्किट। तो भैया कितने कम खिलाएँ? 2। तो 2 बिस्किट हमने प्रत्येक कुत्ते को कम खिलाए। तो खिला दीजिए 40 बिस्किट हर कुत्ते को, 2 से भाग दीजिए, तो कितना हो गया? 20। तो इसका मतलब 20 डॉग हमारे आ गए, कुत्तों की संख्या हमारा 20 आ गया। मैं एक बार और समझा देता हूँ। सवाल में आया था 355 बिस्किट खाए गए, हमारे हिसाब से 315 खाए। क्यों हमारे हिसाब से 315 खाए? क्योंकि हमने प्रत्येक कुत्ते को 7 ही बिस्किट खिलाए, जबकि प्रत्येक कुत्ता 7 से 2 बिस्कुट ज़्यादा खाता है। तो प्रत्येक कुत्ता जो है 2 बिस्किट ज़्यादा खाता है। तो कितने कम बिस्किट खाए गए? 40। तो प्रत्येक कुत्ते को 2 बिस्किट खिला दीजिए, तो कितने कुत्ते आ गए? ये 40 बिस्किट को खाने के लिए 20 कुत्ते ही तो लगेंगे। तो 20 डॉग हमारे आ गए, ये 20 डॉग आ गए। तो 20 डॉग आ गए, जानवर थे 45, तो 25 जो हैं वो कैट्स आ गई। 25 जो हैं ये कैट्स आ गई। उम्मीद है समझ में आएगा दोस्तों, इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। चलिए दोस्तों एक्स मान के कर लेते हैं। भैया जानवर थे हमारे 45 कुल जानवर, ठीक है। मान लेते हैं ये क्या कौन कौन थे? कैट थे और डॉग थे, यही 2 जानवर थे। मान लेते हैं कैट हमारी एक्स थी, तो डॉग कितने थे? तो डॉग हो गए भैया 45 जानवर थे, एक्स घटा दीजिए तो ये डॉग की संख्या आ गई, कुत्तों की संख्या आ गई। अब कह रहे भैया प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट खाती हैं, तो कैट की जो है बिल्लियाँ हैं कितने बिस्किट खाएंगे? कुल बिल्लियाँ 7 एक्स, यही तो खाएंगे। कुल बिल्लियाँ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बिल्लियों को खाए गए बिस्किटों की संख्या आ जाएगी। और कुत्ते कितने खाते हैं? प्रत्येक कुत्ते 9 बिस्किट खाते हैं, कुत्तों की संख्या ये है, तो हर कुत्ते को 9 बिस्किट खिला दीजिए, तो कुत्तों को खाए गए बिस्किटों की संख्या आ गई। मगर कुल कितने खाए गए बिस्किट? 355, यही है। तो सॉल्व कर लेते हैं। 7x 405 9x 355। भैया ये इधर जाएगा 2x हो जाएगा प्लस में, ये इधर आएगा हो जाएगा हमारा 50। दिख रहा है कि नहीं भाई? मैं काला पेन से लिख देता हूँ। 2x = 50, x की मान कितना आ गया? 25। भैया x क्या था? x हमारा कैट था, तो ये x हमारा कैट का संख्या निकल गया 25। तो 25 कैट का संख्या निकल गया, तो भैया 45 जानवर थे, तो कुत्तों की संख्या कितना आ गई? 20। ये हमारे डॉग आ गए, ये हमारा आंसर हो गया x से। तो चलिए दोस्तों इसको भी नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा।
वीडियो को पॉज करके अगला सवाल करते हैं और जल्दी से मैं उसे बोर्ड पर लिखने की कोशिश करता हूँ। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर जो भी हो, कह रहा है कि इन अ जू देयर आर rabbits and pigeons। ठीक है, इफ़ आप भी साथ साथ लिखते रहिए। इफ़ द हेड्स आर काउंटेड, देयर आर 280 and if legs are counted there are 820। how many pigeons आर देयर। ठीक है, इंग्लिश वाले लिख लीजिए, मैं हिंदी में लिखवा देता हूँ एक बार जल्दी से। देखिए हिंदी वाले लिखें, किसी चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कबूतर हैं। कुल सिरों की संख्या 280 है तथा कुल पैरों की संख्या 820 है। कुल कबूतरों की संख्या कितनी है? एक बार प्रश्न को आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा ध्यान से। चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। भैया सिरों की संख्या कितना बताया है इसने? 280। भैया किसी चिड़ियाघर में 2 जानवर हैं, खरगोश और कबूतर, उसमें सिरों की संख्या कितनी है? 280 है। और हैं कौन कौन से जानवर? कबूतर है और खरगोश है, ये 2 जानवर हैं। तो कह रहा है भैया कि अगर सिरों की संख्या 280 है और पैरों की संख्या कितना है? 820 है। पैरों की संख्या 820 है। तो भैया कबूतर के पैर कितने होते हैं? कबूतर के पैर तो होते हैं 2 और खरगोश के पैर 4 होते हैं। तो 4 को हम लिख लेते हैं 2 + 2। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रत्येक खरगोश के 2 पैर तो होते ही होते हैं, हर खरगोश के 2 पैर तो होते ही होते हैं, 2 एक्स्ट्रा होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जू में जितने भी जानवर हैं, जो भी है कबूतर खरगोश, उन सब के 2 पैर तो होते ही होते हैं। तो मान लिया कि खरगोश के भी 2 पैर होते हैं। तो 2 पैर के हिसाब से 280 सिर है तो 280 जानवर होंगे। भाई 280 सिर है तो 280 ही जानवर होंगे। 2 सिर वाले कभी देखा है क्या जानवर को? तो 280 जानवरों के 2 पैर के हिसाब से निकाल लेता हूँ। 2 0 0, 2 8 16, 2 2 4 560 हमारे हिसाब से पैरों की संख्या आ रही है। सवाल ने दिया है 820। कम क्यों आ रही है? आप जानते हैं कम क्यों आ रही है? क्योंकि हमने खरगोश के पैर सिर्फ 2 गिने हैं, जबकि हैं खरगोश के पैर कितने? 4। हर खरगोश के 4 पैर हैं। तो भैया कितने पैर कम आए हमारे? तो 820 से माइनस कर दीजिए तो कितने कम आए? 260 पैर हमारे कम आ रहे हैं। सवाल के हिसाब से हमारे 260 पैर कम आ रहे हैं। तो भैया 260 इसलिए कम आ रहे हैं क्योंकि हमने खरगोश के सिर्फ 2 पैर लिए थे। तो अब ये 2 पैर हमें एक्स्ट्रा हर खरगोश को देने होंगे, क्योंकि हमने 2 कम लिए थे। तो 2 से भाग दे दीजिए, 2 पैर हर खरगोश को बांट देंगे तो 2 से डिवाइड करिए। 2 1 9 2, 2 3 6। ये इसका मतलब खरगोश की संख्या 130 आएगी। मैं समझा देता हूँ। 2 पैर हमने कम लिया था, इसीलिए हमारे 260 कम आ गए थे पैरों की संख्या। तो 260 कम आ गए थे, प्रत्येक खरगोश के 2 पैर एक्स्ट्रा होते हैं। तो 2 से भाग दीजिए, 130 हमारे जो खरगोश हैं उनकी संख्या आ गई, खरगोश की संख्या। तो भैया 130 खरगोश आ गए हैं, टोटल 280। तो 150 हमारे कबूतर आ जाएंगे, कबूतर। तो ये हमारा उत्तर हो गया, कबूतरों की संख्या हमारा 150 आ गया। जल्दी से उतार लीजिए दोस्तों, उम्मीद है समझ में आया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कौन सा सवाल करेंगे। तो दोस्तों सवाल पढ़िए, ये हमारे जनसंख्या पर सवाल है आधारित। आप इसको उतार लीजिए अपने कॉपी में, तब तक मैं हिंदी वालों को लिखवा देता हूँ। कह रहा है क्या? किसी शहर की जनसंख्या 6000 है। यदि पुरुषों की संख्या 5% तथा महिलाओं की संख्या 9% बढ़ा दी जाए, पुरुषों की संख्या 5% तथा महिलाओं की संख्या 9% बढ़ा दी जाए, तब नई जनसंख्या 6500 हो जाती है। पुरुषों तथा महिलाओं की वर्तमान संख्या ज्ञात करें।
चलिए इसे आप नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, वीडियो को पॉज करके, तब तक हम इसको सॉल्व करते हैं। पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके एक बार उसे अच्छे से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा भैया क्या, टोटल पॉपुलेशन हमारा कितना है? टोटल पॉपुलेशन है 6000, यही तो है। तो टोटल पॉपुलेशन 6000 है, मैं नीचे लिख देता हूँ। 6000 है, जिसमें से मेल कितने हैं? मेल की संख्या कितनी परसेंट बढ़ा दी जा रही है? मेल और ये फीमेल, मेल की संख्या 5% बढ़ जा रही है, और फीमेल की संख्या कितनी परसेंट बढ़ जा रही है? 9% कह रहा है कि बढ़ा दी जाए, इनकी संख्या 9% बढ़ा दी जाए। तो बताइए कि वर्तमान में जो जनसंख्या कितनी है? सॉरी, क्या कह रहा है कि बताइए पुरुषों और महिलाओं की वर्तमान संख्या कितना है। अच्छा, पुरुषों और महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या कितना है? चलिए इस 9% को हमने सीखा था, हम इस तरह से लिख लेते हैं कि 5% + 4%। ठीक है, मान लेते हैं कि पुरुषों महिलाओं की भी जो जनसंख्या है वो 5% बढ़ी। इसको लिखने का अर्थ ये है हुआ कि हमारा जो जनसंख्या है, महिलाओं की जनसंख्या, वो उसमें भी 5% की वृद्धि तो हो रही है। महिलाओं की जनसंख्या में 5% की वृद्धि तो हो ही रही है, 4% अतिरिक्त वृद्धि हो रही है, 4% अधिक वृद्धि हो रही है। मेल में 5% हो रही है, तो फीमेल में 5% तो हो ही रही है, 4% अतिरिक्त वृद्धि हो रही है। तो मान लेते हैं कि महिलाओं की जो जनसंख्या में वृद्धि है वो 5% है। ठीक है, उसमें भी तो चलिए बढ़ा देते हैं। टोटल जनसंख्या तो 5%, तो 6000 का 5% कितना होगा? 5/100, काट दीजिए 300। इसका मतलब जनसंख्या कितना बढ़ा? अगर हम ये मान लेते हैं कि महिलाओं की भी जनसंख्या 5% बढ़ी और पुरुषों की भी जनसंख्या 5% बढ़ी, तो 6000 का 5% कितना हुआ? 300। तो इसका मतलब हमारे हिसाब से जनसंख्या बढ़ी कितनी? 300। मगर भैया सवाल के हिसाब से कितना बढ़ा? कह रहा है कि 6500 हो जाते हैं, कह रहा है कि 6500 हो जाते हैं। तो भैया 6 से 6500 हो जा रहा है, तो इसका मतलब जनसंख्या सवाल के हिसाब से 500 बढ़ी, हमारे हिसाब से 300 बढ़ी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने महिलाओं की जनसंख्या सिर्फ 5% बढ़ाया, 4% हमने कम कर दिया। तो महिलाओं की जनसंख्या में वृद्धि तो 9% की हो रही थी, हमने सिर्फ 5% की किया। तो इसका मतलब ये 300 जो 200 कम रह गए, ये 500 में से 300 माइनस करेंगे तो 200 ही तो होगा। तो इसका मतलब जो 200 कम रह गए वो इस 4% की वजह से रह गए। जो महिलाओं के 4% की वृद्धि हो रही थी, ये 200 उसी की वजह से कम रह गए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो महिलाएं हैं F, इनका 4% इस 200 के बराबर होगा। यही तो हुआ भाई। महिलाओं के 4% हमारा वृद्धि 9% का हो रहा था, हमने लिया था 5%, 4% हमने कम लिया था। इसी चक्कर में हमारा 200 जो जनसंख्या है 200 हमारा कम बढ़ा। सवाल के हिसाब से 500 था, हमारे हिसाब से 300 बढ़ा था। कम कितना बढ़ा था? 200। तो इसी महिलाओं के 4% के वजह से ही तो ये 200 कम बढ़ा। तो इस फीमेल का 4% 200 के बराबर आएगा, इस महिलाओं का जनसंख्या 4% का 200 के बराबर आएगा। तो भैया काट लेते हैं, क्या करेंगे? इस 4 पंजे 20, 50 आ गया, तो फीमेल का संख्या आ गया 5000। इसको 100 को उधर भेजेंगे तो 5000। तो भाई महिलाओं की संख्या 5000 है, तो पुरुषों की संख्या कितनी है? कुल जनसंख्या 6000 थी, तो पुरुषों की संख्या हो गई 1000। ये हमारा उत्तर हो गया। मैं एक बार और समझा देता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। हमने ले लिया था भैया कि महिलाओं की संख्या भी 5% बढ़ रही, तो ओवरऑल कितनी जनसंख्या बढ़ रही है पुरुषों और महिलाओं की? 5%। तो 6000 का 5% हमने निकाल के देखा, बढ़ी कितनी? 300। सवाल के हिसाब से 500 बढ़ी थी, हमारे हिसाब से 300 बढ़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि महिलाओं की जनसंख्या 9% बढ़ रही थी, हमने बढ़ाई सिर्फ 5%, तो 4% हमारे कम रह गए। 4% हमारी जनसंख्या कम बढ़ाए, तो 4% ही तो 200 के बराबर होगा। तो ये फीमेल महिलाओं की जनसंख्या का 4% 200 के बराबर कर दिया, निकल के आ गया। फिर महिलाओं की जनसंख्या 5000, तो पुरुषों की 1000। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। आप एक बार वीडियो को रिवर्स करके और समझने का प्रयास करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद।